हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि चांदी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जैसे ही वो मैंने वीडियो अपलोड किया उसके जस्ट 2 घंटे बाद भाई चांदी गिर गई एकदम धड़ाम से। और चांदी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गिरी। चांदी का जो रेट था वो 3,95,000 3,95,000 था, जो कि गिर करके 3,50,000 हो चुका है और अभी प्रेजेंट में 3,42,000 चल रहा है। तो इतनी ज्यादा एकदम से चांदी गिर गई है मेरे एक वीडियो अपलोड करने पर। तो अब सोचो अगर मैं 10-12 वीडियो अपलोड कर दूं तो चांदी का क्या हाल होगा। चांदी हो सकता है बिल्कुल शून्य पे आकर के अटक जाए। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। देखो, हंसी मजाक वाली बात होती है। मेरी वीडियो अपलोड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी ये समझते हैं कि जो चांदी 4 लाख थी, 3,95,000 थी, वो अभी 3,45,000 कैसे बची। ये एकदम से इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई 45 से 50,000 की, सिर्फ 2 घंटे में गिरावट कैसे आ चुकी है। और इतनी ज्यादा गिरावट आ चुकी है तो क्या हमारे लिए एक गोल्डन चांस है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या चांदी खरीद लेते हैं। लेकिन क्या इसके लिए हमें चांदी बेच देनी चाहिए जो हमने पहले से खरीद के रखी है, क्योंकि इतनी गिर गई है, हो सकता है आगे चल के और गिर जाए तो हमें और लॉस हो जाए। जिसने 1 किलो चांदी खरीद के रखी है उसको ऑलरेडी 50,000 का नुकसान लग चुका है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि चांदी गिरी क्यों है और ये आगे चल के और गिरेगी या बढ़ेगी। तो चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो चांदी एकदम से गिरी है, 45 से 50,000 गिरी है, तो वो आखिर क्यों गिरी है और आगे चल के गिरेगी या नहीं गिरेगी। तो देखिए, चांदी गिरने से पहले हम ये समझते हैं कि चांदी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और किन किन चीजों में होता है। उसी पर डिपेंड करता है कि चांदी का रेट बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए, चांदी का जैसे मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ कि सोलर में है, मोबाइल एसेसरीज में है, और सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ईवी। ईवी में बहुत बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में उपयोग होती है चांदी। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो चांदी का यूज होने लगा है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये केवल भारतवर्ष में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। हर जगह चांदी का उपयोग होता है। देखिए, अब रीजन बाई रीजन समझते हैं इसमें कि चांदी गिरी क्यों है। तो देखिए, पहला रीजन कि डॉलर बढ़ा। जैसे ही डॉलर बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में जो है मेटल और जो चांदी है, जो अन्य धातु हैं, वो गिर जाएंगी। क्योंकि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जो एक देश से दूसरे देश में जिसका ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो लेन देन होता है, वो पूरा डॉलर डॉलर में होता है। और जब डॉलर में लेन देन होगा तो जो कोई अन्य धातु है उस पर दबाव पड़ता है, सोना चांदी पर दबाव पड़ता है, जो कि नीचे गिर जाती है। इसलिए जब जब पहले भी देखा होगा, जब जब डॉलर बढ़ा है तब तब सोना चांदी नीचे गिरा है। रीजन नंबर 2, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने जो ब्याज दरों में है, ब्याज दरों में एक ऐसी अफवाह फैलाई है कि जो ब्याज दर है उन पे बढ़ोतरी होगी, या जिनकी भी एफडी में या किसी चीज अन्य उसमें डला है बैंक में पैसा, वो बढ़ेगा। तो जब किसी में एफडी में पैसा बढ़ता है तो जो पूरी दुनिया है या जो लोग हैं, वो अपना सोना चांदी से पैसा निकाल करके एफडी में डालते हैं। जिसकी वजह से जब वो अपना पैसा निकाल लेंगे और सोना को या चांदी को ज्यादा बेचेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक गिरावट आ जाएगी। तो इसमें अभी कंफ्यूजन है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत गिरावट इसमें आई है। तो दोस्तों देखिए, सच बात यह है कि जो पूरी दुनिया है या जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो केवल पैसे पर डिपेंड है। पैसा बोले तो डॉलर है, करेंसी किसी भी कंट्री की करेंसी है, उस पर डिपेंड है। तो बड़े बड़े लोगों को जब मुनाफा चाहिए होता है तो वो देखिए सीधा सा फंडा ये करते हैं कि जब उनको किसी चीज की वैल्यू बढ़ानी होती है तो बहुत सारी मात्रा में उस चीज को खरीद लेते हैं। और उस चीज को जब खरीद लिया तो मार्केट में उसकी जो है कमी हो गई, और जब कमी हो जाएगी तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। और जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसको बेच देते हैं। लेकिन जब वो वैल्यू बढ़ती है तब जो गरीब आदमी होता है, जो मिडिल क्लास होता है, उसको बाद में बहुत बाद में पता चलता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी जैसे टमाटर की दुकान है, मेरे पास 50 किलो टमाटर है। कोई एक आया पैसे वाला, उसने मेरे से 45 किलो टमाटर खरीद लिया एक साथ में। अब मेरे पास बचा केवल 5 किलो टमाटर। अब मैं जिस टमाटर को 10 रुपए किलो बेच रहा था, अब मैं उसी को 20 रुपए किलो बेचूंगा। तो उसकी टमाटर की वैल्यू बढ़ गई। और जब मैं उसको 20 रुपए किलो बेचने लगूंगा तो वो मेरे बगल पर आकर के उसी को 17 या 18 रुपए में बेचने लगेगा। तो जो लोग हैं वो उससे खरीदने लगेंगे, मैं अपना रखे के रखे रह जाऊंगा। तो यही फंडा है। ये पैसे बनाने का सबसे मूल मंत्र है। जब किसी इंसान के पास ज्यादा पैसा आता है तो वो नीचे गिरी हुई चीज के, नीचे गिरी हुई वस्तु की कीमत बढ़ा देता है, और जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसको बेच देता है, जिससे कि उसकी धड़ाम से वैल्यू गिर जाती है। अब देखिए रीजन नंबर 4,
तो रीजन नंबर क्या है, जो चांदी का पूरा यूज है, जो अभी के टाइम में उपयोग है, वो पूरा इंडस्ट्रियल डिमांड पर है, या जो कि इंडस्ट्री वगैरह है, कंपनी फैक्ट्री वगैरह है, उसी पर डिपेंड है। तो अभी क्या है, देखिए फैक्ट्री में सबसे बड़ी बात करते हैं जो उत्पादन की है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का है जो है, उसमें है सबसे बड़ा है चाइना और यूरोप। तो अभी चाइना और यूरोप का क्या है, जो अभी मार्केट जो है थोड़ा डाउन है और थोड़ा सुस्ती है, जिसकी वजह से क्या है, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है, अभी इंडस्ट्री की डिमांड अभी थोड़ा कम है, इसकी वजह से जो है चांदी का उपयोग कम है, इसलिए उसकी में गिरावट आ चुकी है। अब बात करते हैं, क्या आगे चांदी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या अभी और डाउन हो। अब देखिए इसमें बात कर लेते हैं कि आगे क्या चांदी बढ़ेगी। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शॉर्ट टर्म में वो है, सोना या चांदी कभी भी आपको मुनाफा नहीं दे सकता है। अगर आप चाहें कि हमने अभी खरीद लिया है और हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद बेचेंगे तो हमको मुनाफा मिलेगा, या जो हमको है प्रॉफिट हो जाएगा, तो नहीं। ऐसा किसी भी आप धातु में देख लीजिए, मेटल है, सिल्वर है, गोल्ड है, आप किसी में भी देख लीजिए, आपको शॉर्ट टर्म में कभी भी प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने चांदी अभी खरीद ली है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3, 5, 10 साल तक आप रख सकते हैं उसको, इसके बाद में आप उसको सेल करेंगे, उसको बेचेंगे, तो आपको 100% में इसकी गारंटी देता हूँ, 100% श्योर हूँ कि जो चांदी बढ़ी है और बढ़ेगी, क्योंकि आप उसका फ्यूचर देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बना के नहीं देंगे। आप बात कर लेते हैं, क्या अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, अभी इसमें निवेश करें या नहीं करें। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2 से लगा के 4 साल, 8 साल, 10 साल तक अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत है नहीं, घबराने की जरूरत है नहीं। आप आंख बंद करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको इसमें 100% मैं श्योर हूँ कि आपको इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं, तो अभी आप इसमें रुक जाइए, क्योंकि अभी देखिए कुछ भी हो सकता है। तो अभी इसमें रुक जाइए, अभी इसमें आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और देखिए जो कुछ जरूरी बातें हैं वो मैं आप लोगों से बता दूं कि देखिए, किसी की अफवाहों में आकर के आप निवेश मत करो, या अफवाहों से आकर के मत डरो। अपना जो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो आपने चांदी खरीद के रखी है, वो मत बेचो। और एक दिन की गिरावट से कुछ नहीं होता। जब चांदी एकदम से 1 लाख का 4 लाख हो सकती है, तो 50,000, 45,000 गिरने में कोई बड़ी बात नहीं है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जब भी निवेश करें, तो वही पैसा हमेशा इन्वेस्टमेंट करें जो आपके डेली खर्चा में से, या पॉकेट मनी में से, या पर्सनल लाइफ में से, जो भी जितना आपका पैसा बच रहा हो, आपको लग रहा हो इतना बैंक में पड़ा रहेगा, इसका कोई काम नहीं है। आप सिर्फ वही पैसा इन्वेस्टमेंट करो। किसी से उधार लेकर के, कुछ बेच करके, कर्जा लेकर के कभी इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप हमेशा, मैं श्योर हूँ, आप हमेशा माइनस में ही जाएंगे। क्योंकि उसमें हमेशा एक डर लगा रहता है, कहीं ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए। और ये आपने देखा होगा, जो आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे, वही होगा। तो देखिए दोस्तों, चांदी का गिरना कोई दुर्घटना है नहीं, एक नेचुरल है और एक मार्केट का शेड्यूल है। जब बड़े लोगों को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो मिडिल क्लास को ऐसे ही चूसते हैं। उनका ये पुराना है, ये शेयर मार्केट का फंडा है। ये आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा। तो ये नेचुरल है, इसमें कोई डरने की बात है नहीं। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते, और अगर कोई इसमें करने का इच्छुक है, और किसी को आशा है कि वो कर सकता है, इससे अमीर बन सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है, तो उस तक वीडियो पहुंचाओ, और वीडियो को लाइक कर दो, और जिसको जरूरत है उसको शेयर कर दो। और अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, आपको बहुत अच्छी अच्छी इस पे चीजें मिलती रहेंगी। बाकी मैं चल रहा हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को भाई धन्यवाद। और भाई ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपको इस वीडियो के जरिए सिर्फ और सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। बाकी आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। मुझे आपके इस इन्वेस्टमेंट से, आपके पैसे से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपकी मर्जी है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करना चाहते तो भाई मेरी तरफ से जैसा आपको सही लगे वो अच्छा करें। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा है, और नहीं करना चाहते तो बहुत ही अच्छा है।